हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। तो कुछ वो ट्रिग्नोमेट्री के ना लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बोर्ड में जरूर आते हैं। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चंस ना काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों से होते नहीं है। ठीक है, वो टाइम वाला जो है, ठीक है, याद आ रहा होगा ना, गाड़ी चल जाती है और 6 सेकंड वाला। तो क्वेश्चन कुछ यही है कि क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का, उसमें क्या होता है कि एक टावर के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, वो एक गाड़ी को देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनना है वो 30 डिग्री बनना है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा ऐसे बनता है, बताया था ना मैंने ऊपर की तरफ से, और फिर ये z बन जाता तो 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो 30 है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से जो यहाँ से यहाँ तक जो 60 डिग्री बनेगा दोबारा में, वो यहाँ आ जाएगा। अब दोबारा में कब बना, जब ये गाड़ी आगे आ गई, 6 सेकंड बाद ये गाड़ी टुवर्ड्स द टावर मूव कर रही है, तो यहाँ पर पहुंची। तो उस वक्त क्या हो बेटा, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब अगर इतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड्स लगा, तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि टावर के फुट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो मुझे दिख रहा है, मैंने क्या बताई थी ट्रिक्स आपको, कि भाई आपको दो ट्रायंगल्स देखने हैं और कॉमन चीज देखनी है कि उन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, उसी की वैल्यू निकाल के एक और रख देनी है। आपको दिख रहा है एक तो ACD ट्रायंगल है यहाँ पे, और एक ABD ट्रायंगल है, और AD जो है इन दोनों में आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो ABD ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ बेटा, तो यहां से मुझे दिखेगा कि tan 30 इक्वल टू क्या बनेगा, P अपॉन B, यानी कि H अपॉन पूरा का पूरा BD। ठीक है बेटे, tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन BD। अब अगर मैं यहां से H की वैल्यू निकालता हूं, तो मेरे पास आएगा BD अपॉन √3, BD अपॉन √3 आया। ठीक है, अब देखता हूं मैं इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में जब मैं देखूंगा बच्चों, तो मेरे को दिख रहा है कि tan 60 इक्वल टू क्या आएगा बेटे, P अपॉन B, यानी कि H अपॉन CD हो जाएगा इस बार। और यहां से मुझे मिलेगा tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स टू H अपॉन CD। तो यहां से H की वैल्यू जाएगी, वो क्या जाएगी, CD √3। अब आप यहां पे देख के बताओ जरा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, तो H की वैल्यू ये, H की वैल्यू ये, भी दोनों के दोनों क्या रख देंगे हम, इक्वेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। तो BD अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD √3। ठीक है, इधर √3 को मल्टीप्लाई में भेज दो, तो जो BD की वैल्यू बेटा वो क्या हो जाएगी, 3CD हो जाएगी, क्योंकि √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3CD आ जाएगा। ठीक है, तो BD की वैल्यू क्या आई, 3CD। अब मुझे पता है कि अगर मुझे BC चाहिए, तो BC को मैं BD माइनस CD लिख सकता हूं। पूरे BD में से ना CD को घटा दो तो BC बचेगा ना, तो मैं लिखूंगा BC इज इक्वल टू क्या, BD माइनस CD। तो BD की वैल्यू कितनी है देखो, 3CD, 3CD माइनस CD, 3CD माइनस CD कितना बचा, 2CD बचा। 3CD में से 1CD गया, कितना बचा, 2CD बचा। तो जो BC की वैल्यू है बेटा, वो अब यहां से क्या आ गई मेरे पास, वो आ गई 2CD। BC की वैल्यू कितनी आई, 2CD। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि डिस्टेंस जो बेटा, सॉरी स्पीड जो बच्चे, वो हमारी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस, किसके, टाइम के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम के। इसका मतलब D1 प्रोपोर्शनल हो जाएगी T1 के, और D2 प्रोपोर्शनल हो जाएगी T2 के। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। समझ आया बच्चों सभी को। ठीक है, अब D1 की वैल्यू कितनी है, BC, और D2 की कितनी है, CD। तो BC अपॉन CD इक्वल टू T1 टाइम कितना लग रहा है, 6 अपॉन इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, T लिख लेते हैं। BC की वैल्यू बताओ कितनी निकाली, 2CD, यहां पे पुट करो 2CD अपॉन क्या, CD इक्वल टू 6 अपॉन T। CD से CD कटा बेटा, T इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2T इज इक्वल टू 6, 2 से 6 कटेगा तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 सेकेंड्स। बोलो आ गया ना समझ में सभी को। तो टाइम की जो वैल्यू, यानी कि यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा वो 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, तो prove that the height of the tower is 6 meters। यानी कि बच्चों जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टॉप ऑफ द टावर से 2 पॉइंट्स पर देख रहा है, एक तो 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे बेस से। देखो सो गाइस, देखो अपने पास क्या है कि भाई ये जो टावर था, ठीक है, इससे एक पॉइंट यहां पे था बेटा 4 मीटर दूर, और एक था 9 मीटर दूर इसके डिस्टेंस से, इसके फुट से। तो ये पूरा 9 मीटर दूर हो गया और ये वाला पॉइंट जो है 4 मीटर दूर हुआ। अब इन्होंने कहा कि दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जो ऐसे एंगल्स होंगे ना दो, जिन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, एक एंगल है एक दूसरा एंगल है, दोनों का सम, दोनों को जोड़ दो तो 90 आएगा। जैसे सपोज एक हमारा 45 और दूसरा भी 45 है, तो 45 प्लस होके कितना आया? 90 डिग्री आया। तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो अगर मैं एक को बोलूं थीटा, तो दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना एंगल, समझ रहे हो? तो एक अगर थीटा बेटा तो दूसरा कितना हो जाएगा एंगल? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप जब देखोगे एसीडी ट्रायंगल में आपसे पूछा क्या गया, पहले ही बताओ। एडी की वैल्यू कितनी पूछी है कि भाई 6 मीटर आएगी, ये प्रूफ करो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल एडी की वैल्यू निकालनी है, 6 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। आप कह दोगे देखो आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो आप देखोगे बेटा इन ट्रायंगल एसीडी में देखो जरा आप, तो यहां आपको दिखेगा tan 90 माइनस थीटा आ रहा है जी। एंगल की जगह क्या देखो 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा और AD अपॉन CD आ जाएगा इधर, AD अपॉन CD। अब tan 90 माइनस थीटा ना, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसी फॉर्मूला है जो कि आपके पिछले वाले एक्सरसाइज में था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में था। वो एक्सरसाइज आपके इस वाले सिलेबस से डिलीटेड है। अब उसमें क्या था, इसमें सारे के सारे ऐसे फॉर्मुलेस कराए गए थे, बट क्या अगर वो डिलीटेड है तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, आ सकता है, क्योंकि उसमें वो ना आपको गिवन कर देगा कि भाई जो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है ना, वो cot थीटा होती है। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। समझ आ गया सबको? और ये हो गया AD अपॉन CD, ठीक है बेटा, AD अपॉन CD। CD की वैल्यू कितनी है? 4 है, रख दो 4, इसको 4 रख दी, ठीक है? cot थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब आगे चलते हैं, या AD की वैल्यू निकाल लो यहां से, चलो AD इक्वल टू कितना आएगा? 4 cot थीटा, 4 cot थीटा। अब मुझे cot थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो ये निकालते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल भी यूज करते हैं, वो भी तो दिया है ना। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में जब मैं देखूंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि AD अपॉन पूरा BD, AD अपॉन BD, ठीक है बेटे? यहां से आप देखोगे AD की वैल्यू क्या आ रही है? AD इज इक्वल टू आएगा BD इंटू tan थीटा, BD इंटू tan थीटा। आ रहा है ना? AD की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, AD की वैल्यू मैंने यहां से भी निकाली यार, तो मुझे तो cot थीटा अगर मिल जाए तो मैं AD की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां से आप cot थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है? यहां से आप cot थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। चलो निकालते हैं। देखो AD की वैल्यू कुछ है? नहीं है भाई, नहीं है। तो AD इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है? 9 है, ओके? tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अपॉन में cot थीटा लिख सकता हूं। tan को नीचे जाके क्या लिख दूंगा मैं? cot थीटा लिख दूंगा ना, क्योंकि tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का, ठीक है ना? तो tan थीटा क्या उल्टा क्या हो गया? cot थीटा। tan का रेसिप्रोकल cot थीटा हो जाता है, ठीक है? मुझे चाहिए cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा को इधर लेके आओ और AD को नीचे ले जाओ, यानी कि cot थीटा ऊपर आ जाएगा इधर और AD आ जाएगा इधर, यानी कि 9 अपॉन AD हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों? इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू आई है ना बेटा cot थीटा की, ये देखो ये जो cot थीटा की वैल्यू आई है, मैं इसको यहां पे रख रहा हूं cot थीटा की जगह। तो AD जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा 4 cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 9 AD, 9 अपॉन AD, ओके बच्चे? अब AD इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है? 9 चौक 36, ठीक है? स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट, और 36 का रूट क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो आ गया ना 6 मीटर्स। यही तो प्रूफ करना था मुझे, समझ आया? तो बच्चों थैंक यू सो मच। ये हमारा यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है। जैसे मैंने वादा किया था कि भाई लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस रह गए उनको भी हम करा ही देंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने सोचा इसको करा ही देते हैं जल्दी में, है ना? तो इसको जरूर कर लेना, और दोनों ही क्वेश्चंस वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, ओके? आगे आपको जिस भी चीज पर वीडियो चाहिए, जिस भी कंसेप्ट पे चाहिए, जिस भी टॉपिक चैप्टर आप कुछ भी बता सकते हो मैथ्स साइंस से रिलेटेड, ओके? 12th वाले बच्चे हो तो वो भी बता सकते हैं। आपकी फिजिक्स और मैथ्स के सभी टॉपिक्स में लूंगा और उनके वीडियोस बना दूंगा, ओके बच्चों? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जो कि 10th क्लास में है, जिनके बोर्ड आने वाले हैं, और 12th वाले बच्चों को भी, ओके? थैंक यू।